Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 64 से एनसीपी की युवा उम्मीदवार हादिया फैसल कुरैशी चुनावी मैदान में उतरी। हमने चुनावी मुद्दे पे चुनावी चर्चा की। क्या कहा युवा उम्मीदवार ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 एक विचार से। हम आज आए वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 64। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले भी बोला हूँ कि आज हर पार्टी ने जो है वो युवाओं पे भरोसा किया है। युवा उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं और दांव खेला है हर पार्टी ने युवाओं पे। तो यहाँ आज 64 से भी हम ऐसी एक युवा उम्मीदवार हैं जिसपे एनसीपी ने दांव खेला है और वो मैदान में उतरी है, हादिया फैसल कुरैशी। सबसे पहले और फैसल कुरैशी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें इस लायक समझा। दूसरा, मैं आपसे, आप युवा है जी और पार्टी ने आपको, एनसीपी ने आपको मौका दिया है जी। आपके ऊपर एक तरह से दावी खेलना है कोई भी पार्टी का किसी भी उम्मीदवार के ऊपर, तो पार्टी को लेके आप सबसे पहले क्या बोलना चाहोगे? पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार है अजीत दादा पवार साहब के और हमारे जो लीडर है जीशान बाबा सिद्दीकी जी के, कि उन्होंने हम पे ये भरोसा दिखाया है हमारे पे, हम क्योंकि हम बहुत सालों से उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे आप जानते हो ये बहुत सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें पे इतना विश्वास किया है। इंशाल्लाह इस उम्मीद पे खड़े उतरना है हमें। मैंने सुना है प्रोफेशन से आप एक टीचर है। एक टीचर का जो है ना एक बहुत अहम रोल होता है जिंदगी में भी, पॉलिटिक्स में भी। सबसे पहले जो है ना टीचर ही आते हैं, उसके बाद में माँ बाप, भगवान, सब उसके बाद ही आते। पहले टीचर ही सब कुछ है। तो एक टीचर होने के नाते आप किस नजरिए से, मतलब कौन सी ऐसी सोच है जो आप लेके बीएमसी चुनाव में आ रही है? जी देखिए, सबसे बेसिक मुद्दा जो है वो बच्चों की एजुकेशन। बहुत सारे बीएमसी स्कूल्स हैं बट प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रही है। आज का यूथ है, आज का जमाना इतना फॉरवर्ड है बट वो लोग तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है। एआई जनरेटेड जमाना है, तो लोगों को फैसिलिटीज देना है, प्रॉपर टीचर्स प्रोवाइड करना है, कंप्यूटर क्लासेस हो गया, वो सब चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, एजुकेशन पे बच्चों की। एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम होती हैं वार्ड के अंदर। आप 64 से आ रहे हो, अब 64 के अंदर अब जब आप बीएमसी चुनाव में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, तो बताना चाहोगे आप कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम 64 में है जो आप लोकल हो यहाँ के, आप फेस करते हो या जनता फेस करती है? जब आज हम उतर रहे हैं हमारे वार्ड में, हम देख रहे हैं, हम यही वार्ड हमारा घर ही, हम यही रहते हैं, जब हम देख रहे हैं ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसा ऊपर चाली वगैरह में बहुत छोटी गलियां है, गटर बह रही है, ना प्रॉपर पानी का सप्लाई है, ट्रैफिक से परेशान है वार्ड में। तो ये भले छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। जिस तरह से आज चालियों की हालत है वो हेल्थ के लिए बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो उन सब चीजों पे भी बहुत हमें ध्यान देना है। फैसल भाई, आपको तो एक बहुत एक्सपीरियंस है राजनीति का, पॉलिटिकल, एक लंबा कैरियर है, एक बहुत छोटी उम्र से आपने शुरू किया था जहाँ तक मैं जानता हूँ, और आज भी आप जीशान बाबा सिद्दीकी के साथ जुड़े हुए हो, उनके साथ मैं आपको फॉलो करता हूँ, देखता ही हूँ। तो आप बीएमसी चुनाव में आज आपकी वाइफ को टिकट दिया एनसीपी ने, आप किस नजरिए से क्या देखते हो, क्या सोचते हो इस बारे में, आपकी क्या सोच है? जी देखो, मैं तो पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे नेता है जीशान बाबा सिद्दीकी जी का, क्या उन्होंने इस लायक समझा हमें, क्या हमें टिकट दिलाया। आज सारी तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आज उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये रही, क्या जब जीशान भाई का भी टर्नओवर था वहाँ पर हमने बैंड्रा ईस्ट में भी काफ़ी काम किया था, काफ़ी काम कर रहे हैं, अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं उधर पे। तो मैं चाहता हूँ हमारी वार्ड की जनता को भी एक बार हमको मौका दे के देखिए, मौका दीजिए हमें, तो हम ये वार्ड में भी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आज जैसे हम वार्ड में घूम रहे हैं तो वार्ड में तकलीफ बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी सामने जेविलर सिग्नल है, वहाँ का गटर का पानी 24 आवर्स बहता रहता है, उसको बोल बोल के खुद पर्सनली मैंने भी काफ़ी कंप्लेंट किया पर कुछ होता नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि ट्रैफिक का इतना ज़्यादा इशू हो गया, जबकि ये ब्रिज बन सकता है जेविलर सिग्नल जल्दी से जल्दी, जैसा ज़्यादा अच्छा फॉलोअप करेंगे तो काम हो सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार जनता मौका दीजिए। मेरे वार्ड के लोग सब पहचान वाले ही है, देखो सब दोस्त यार, ये बचपन से बड़ा मेरे वार्ड में वो सब दोस्त थे, तो सब चाहते हैं कि कोई अच्छा एक नया चेहरा, एक मौका हमको भी दिया जाए। हम चाहते हैं कि काम करना चाहते हैं वार्ड के लिए। आप एक महिला उम्मीदवार हो, युवा उम्मीदवार हो,
महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है आम जिंदगी में या वार्ड में, जो उनको तकलीफें होती है फैसिलिटीज ना होने की वजह से, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे बेसिक एज अ हाउसवाइफ महिला की प्रॉब्लम होती है पानी। पानी का सप्लाई तो बहुत यहाँ टावर्स में है, बट बहुत सारी एरियाज में नहीं है, तो उस पर वर्क करना है। उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज हम लोग महिला के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जो अब तक नहीं हो पाई है, जैसा फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए बहुत सारे है चीजें उनके पर्सनल यूज के लिए, वो सब कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स निकालता है महिलाओं के लिए, जो अभी तक बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनको उस बारे में नॉलेज नहीं है, तो हम वो सब उनको डोर टू डोर जाके प्रॉपर उनको उस चीज की नॉलेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीएमसी का एक मतलब बीएमसी का काफी अच्छा होता है कि जिम्स भी होते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक स्पेशली लेडीज का जिम हम ओपन करके दे सके बीएमसी के थ्रू महिलाओं लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सही हमारा इरादा है। आपकी पार्टी सत्ता में भी है, अगर जनता आपको चुन के लाती है तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट आप ला के देंगे। ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक सब चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मौलाना आजाद स्कीम भी है हमारे पास, तो बहुत सारी चीजें काफी पार्टी ने मतलब रखा हुआ है सब स्कीम से, पर लोगों को पता नहीं है, इधर पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हम चाहते ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करा के लोगों को उसमें इनरोल कराए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बेनिफिट पहुंचे। एक्चुअली बीएमसी इलेक्शन है, इसमें आप कैंडिडेट हो तो ज्यादा मुद्दे तो नहीं होते बात करने के लिए, यही होता है कि वार्ड में कमी क्या है और आने वाले वार्ड में अगर जनता आपको चुन के लाती है तो आप क्या कर सकते हो। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें होते नहीं, तो नॉर्मली यही चीज में आपको। अब एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है, आप दोनों युवा हो जी। और आज युवा जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं सबसे उठाता हूँ, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे युवा हमारे हैं, आपने देखा होगा हर वार्ड में होगा। उसके बारे में आप क्या सोचते हो, नशे के लिए आप क्या? जी देखो, मैं तो ये सोचता कि उसके लिए पूरी सोसाइटी मिलके पूरा अवेयरनेस कैंप चलाएंगे जो है, और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को ना मतलब फिटनेस की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग के लिए जैसे ग्राउंड आज बन गए, पर ग्राउंड भी प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं। हमारे ऊपर ही 2-3 ग्राउंड है जो प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं, 2-2 हजार रुपये टफ के लिए ले रहे हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि बीएमसी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, पर लोगों तक वो पता ही नहीं चल रहा है, कितने फंड्स आ रहे हैं, पास हो रहे, पर कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि मतलब वो चीज को युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा फिटनेस में इन्वॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। और पहले तो हम प्रशासन से और सबसे चाहेंगे कि इस चीज पे रोक हो, सबसे ज्यादा चीजें ये सब चीजें रोके, हम ये चाहते हैं। जनता अगर आपको चुनते लाएगी तो सबसे पहले ऐसे कौन से काम है जो 64 में होने चाहिए? जी देखो, अभी तो जो हिसाब से जो हम जा रहे हैं यहाँ वहाँ जो लोगों की तकलीफ सुन रहे हैं, तो सबसे बेसिक तकलीफ जो लोग बता रहे हैं वो है पानी। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, चाहे चाली हो चाहे बिल्डिंग हो, टावरों में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, चाली में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पानी जा रहा है कहाँ पे, पानी कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके ऊपर बहुत अहम मुद्दा है ये कि ये पानी मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्रोवाइड करें। ड्रेनेज लाइन की बहुत तकलीफ है, आए दिन देखो पानी का प्रॉब्लम है कि आए दिन लीकेज हो रहा है। आज ये रोड पे 24 आवर्स पानी बह रहा है, ये बह रहा है, इसकी वजह से लीकेज हो रहा है, पानी वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वेस्टेज पे ध्यान देना है कि वेस्टेज ना हो तो लोगों तक पहुंचे। आज कई हजार लीटर लाखों लीटर वेस्ट हो जाता है पानी। अब हमेशा देखेगा एसपी रोड गीला ही होता है, चाहे बारिश हो या नहीं हो, पर पानी गीला रहता ही है एसपी रोड पे। तो वो सब चीज का बहुत अहम मुद्दा है। फिर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो चाली वाली में हेल्थ का देखेगा तो हम हेल्थ के ऊपर हमारा ऐसा मानना है कि हमने बेंड्राइच में भी ये चीज खोली है, मोहल्ला क्लिनिक करके जिशान भाई ने फंड से खोले थे वो चीज को, तो हम वो चीज इधर पे भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जीत के आए तो इंशाल्लाह करेंगे भी। मोहल्ला क्लिनिक खोले, जो गरीब बस्ती के लोग है वो आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो 50 रुपया 100 रुपया कोई भी नॉर्मल डॉक्टर ले लेता है। तो हम चाहेंगे कि वो भी ना दे, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्मल जो खांसी सर्दी है सबके लिए जाना आना पड़े, हर मोहल्ले में अपने क्लिनिक अपन खोलने की कोशिश करेंगे हम। वैसे तो हर जगह एक समस्या आम है, वो है ट्रैफिक की समस्या, लेकिन जहाँ आपका ऑफिस है JVLR, यहाँ तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या, हॉकर्स की समस्या, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हम ट्रैफिक तो यहाँ पे हमेशा ही रहता है, तो हम ऐसे लोग प्रोवाइड करेंगे। हम ऐसे स्पेशली जो फेस्टिवल का टाइम होता है, रमजान हो गया, दिवाली हो गई, जो स्पेशल बड़े फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक की मसले रहते हैं। तो हम ऐसे लोग अपॉइंट करेंगे कि जो यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल संभालेंगे।
जी। वॉलंटियर्स अपॉइंट करेंगे इंशाल्लाह, और ट्रैफिक पुलिस से भी काफी मदद लेंगे, और डाइवर्जन ढूंढेंगे। देखो, लोग कोई खुशी से आता नहीं ट्रैफिक में, समझ रहे हो? तो डाइवर्जन ये है कि ये जेवीएलआर जो इतने टाइम से रुका हुआ है, आज उधर का एक पीछे का ब्रिज है वो पूरा बन के रेडी है, हर चीज पूरा रोड बन के रेडी है, पर लोग ने अभी तक ओपन नहीं किया है। जो इन्फिनिटी से कनेक्ट हो रहा है, आपको पता होगा, उधर पे कुछ बिल्डरों की साइट चल रही है, तो उन लोगों ने पूरा घेर के उधर पे रात भर काम हो रहा है, सब चीज हो रही है, पर वो लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। उनको सोचना चाहिए, और वो जल्द से जल्द, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन को उस चीज पे ध्यान देके एटलीस्ट वो रोड ओपन कर देंगे, तो ये जो कैप्टन समद मार्ग का जो ट्रैफिक है और जो एसपी रोड का ट्रैफिक वो डाइवर्ट हो जाएगा उधर पे, तो आधा ट्रैफिक यहाँ चलेगा, आधा ट्रैफिक वहां चलेगा, तो सब चीजें सही हो सकती है। और वो चीज आज 2 साल से नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही है वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो जनता तक ये चीज पहुंचे कि वो रोड बन के रेडी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई भी एक बाइक उठा के जाके देख सकता है, और लोग ने पत्थर लगा के पूरा ब्लॉक करके रखे हुए, वो क्यों रखे हुए वो नहीं समझ पा रहे, कोई भी आज तक नहीं समझ पा रहे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दे रहे हो। कोई ऐसी चीज जो आपको बोलना हो, मैं नहीं सवाल कर पाया, आप हमारे चैनल के माध्यम से बोल सकते हो। 64 की जो जनता है उससे अपील करना चाहोगे वो कर सकते हो, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप क्या बोलना चाहोगे? ये सब वार्ड वालों से यही है कि हम यूथ है, आज के यूथ है, यही वार्ड में रहते हैं, हम यहाँ के रोजमर्रा की जो तकलीफें हैं वो उससे हम भी गुजरते हैं, तो हमें पता है यहाँ के बेसिक नीड, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, तो हम उस पे बहुत अच्छी तरह से उस चीज पे काम कर सकते हैं, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसा हमने सोचे हैं। तो बस एक मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह वो भी करके दिखाएंगे लोगों को, बस। लेकिन ये सब करने के लिए एक मौके की जरूरत है, जो मौका दीजिए, बस हम चाहते हैं हाथ जोड़ के कैसे भी एक मौका दीजिए, विनती करते क्या, एक मौका दीजिए, मौके की जरूरत है। आपने किसी और को भी मौका दिया, एक बार हमको भी देके देखिए, बस ये चाहते हैं। अभी फैसल कुरैशी और हादिया फैसल कुरैशी ये अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग लोकल हैं, हमें यहाँ के बेसिक प्रॉब्लम जो है वो पता है, उनको हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हादिया जी, फैसल भाई, हमसे बात करने के लिए, और आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।